नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। कांग्रेस को क्या हो गया है? बूढ़ी ब्रिगेड इतनी हावी है कि एक एक करके यंग लीडर छोड़ करके जा रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। संजय निरुपम ने आवाज़ उठाई थी, सचिन पायलट को जाने से रोको। जाने से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अशोक गहलोत की कॉस्ट पे नहीं, यानी कि वो मांग रहे थे सीएम की कुर्सी और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः वो विधायक दल की बैठक में नहीं गए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, मतलब अध्यक्ष पद से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट से जो है हटा दिया गया। अब इसके बाद जो है जो युवा लीडर्स हैं उनकी जो प्रतिक्रिया आई है उससे साफ लग रहा है कि युवा ब्रिगेड बगावत की राह पे है। उसे साफ साफ लग रहा है। पहली बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले जा चुके हैं छोड़ करके, राहुल गांधी के जिगरी दोस्त, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि एक पार्टी में इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कभी भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और कभी भी बात कर सकते हैं। चले गए। मध्य प्रदेश की सरकार शहीद हो गई। इसके बाद सचिन पायलट भी गए। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट कदम बीजेपी में शामिल होंगे या अलग अपनी पार्टी बनाएंगे? अभी देखने वाली बात होगी। संजय निरुपम ने आवाज़ उठाई, प्रिया दत्त वहीं से, उसी मुंबई से आगे आई हैं। उन्होंने सिंधिया को और सचिन पायलट दोनों को याद किया। दोनों पोटेंशियल वाले लीडर्स हैं, यंग हैं, मेहनती हैं। उनका जाना जो है पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यही बात नहीं हुई, अब उसी मुंबई में रहते हैं मिलिंद देवड़ा भी। मिलिंद देवड़ा ने क्या कहा? मिलिंद देवड़ा से कहा गया कि आप सचिन पायलट को मनाइए। उन्होंने कहा कि मैं बीच में नहीं पड़ूंगा क्योंकि दोस्ती खराब हो जाएगी। वजह, फैसला लेने का अधिकार तो मेरे पास है नहीं। जो वो अपनी बात कहेंगे, जो अपना दर्द रखेंगे, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। लास्ट में प्रियंका गांधी को लगाया गया था, कई राउंड की उन्होंने सचिन पायलट से बात की, बात बनी नहीं। मिलिंद देवड़ा अलग नाराज बैठे हैं और उनकी नाराजगी का आलम आप अंदाजा लगा लीजिए कि पीवी नरसिम्हा राव को कभी कांग्रेस याद नहीं करती है, लेकिन वो याद करते हैं। अभी उन्होंने जब याद किया था उनके जन्म दिवस पे, ये भी नाराजगी व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है। कहा यह जा रहा है कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। फिर जितिन प्रसाद जो है वो बहुत दिनों से चुप थे, आप देखे होंगे कि लाइट में भी नहीं रहते हैं। उन्होंने सचिन पायलट को याद किया, बहुत मेहनती और जो है कलीग से ज़्यादा दोस्त। तो ये क्या कह रहा है? ये सुर क्या है? ये सुर ये है कि बूढ़ी ब्रिगेड कांग्रेस पे कब तक हावी रहेगी। ये अहमद पटेल जो हैं, जो पॉलिटिकल एडवाइजर, ये पार्टी को क्या बर्बाद करके मानेंगे? जब कमलनाथ और अशोक गहलोत को सीएम बनाने का डिसीजन 2018 के लास्ट में जब चुनाव में सफलता मिली तो लिया जा रहा था, उस वक्त बात हुई थी कि अब यंग ब्रिगेड को आगे ले आइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट थे, लेकिन इन्होंने आगे नहीं आने दिया। क्या तो अनुभवी लोग चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत थिन मेजोरिटी से है। खैर, अब देखिए, बीजेपी को जितना भी कांग्रेस कोस ले कि एक एक करके वो राज्य हड़पती जा रही है, राजनीतिक दलों का काम है आरोप लगाना, लेकिन बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बीजेपी ने निर्ममता पूर्वक जनरेशनल चेंज कर लिया, जो पीढ़ीगत बदलाव होता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और जितने भी यशवंत सिन्हा, जितने भी उस टाइप के नेता थे जो बुजुर्ग हो चले थे, बहुत निर्ममता पूर्वक किनारे कर दिया। मतलब इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इतनी निर्ममता की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर दिया और दूसरी पीढ़ी ने मैदान में आ गई। 2013 में उसने चेंज कर लिया था अपने को, तभी जाकर के 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर के उभरे। और 2013 में ही जयपुर में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था, जब राहुल गांधी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये 2010 के शुरुआत में ही 2010 के दशक में ये चेंजेस कांग्रेस में भी हो जाने चाहिए थे। जो कांग्रेस 2020 आ गया, लगभग 10 साल पीछे चल रही है बीजेपी से। जब तक आप पीढ़ीगत बदलाव नहीं करेंगे, पार्टी में नई सोच को जगह नहीं देंगे, तब तक तो अब इन नेताओं को कहने का मौका मिल गया कि यहाँ युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, लिया जहाँ हम चले कहीं और अपना भविष्य तलाशेंगे। और बूढ़ी ब्रिगेड पार्टी को डुबोती जा रही है। आप एक एक करके राज्य आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपका क्या हश्र हुआ आपने देखा। किस चीज का इंतजार है? तो क्या इसे युवा ब्रिगेड की बगावत माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से प्रिया दत्त आई हैं, जिस तरीके से जितिन प्रसाद आए हैं और सचिन पायलट ने जो बागी रुख रखा, उससे तो यही लग रहा है कांग्रेस समझे या न समझे। और देश यदि बच भी जाती है भी अशोक गहलोत की सरकार, तय मानिएगा देर सबेर जो है ये जाएगी सरकार। मतलब सचिन पायलट के अलग होने की कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाना ना भूलें।